स्क्रीन पर जो ये मैप देख रहे हैं आप, इस मैप में आपको दो देश दिखाई दे रहे हैं। एक है सऊदी अरब और दूसरा है यूनाइटेड अरब अमीरात। असल में माने तो मुस्लिम देशों का ये दोनों देश जो हैं, दोनों देश मुस्लिम देशों में सबसे बड़े देश माने जाते हैं। और ये जब कोई नियम वगैरह बनाते हैं तो दुनिया भर के मुस्लिम देश का ध्यान उन नियमों पर जरूर जाता है। इन्होंने हाल में एक ऐसा फैसला लिया है जिस फैसले ने चौंका दिया है। सऊदी अरब ने कह दिया है लाउड स्पीकर बैन करने के लिए। जानेंगे क्या है मामला और क्यों इसका कई मुस्लिम धर्मगुरु विरोध कर रहे हैं। तो वहीं यूएई के किंग ने होली खेलकर एक संदेश दे दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है और इन सब के बीच सबसे बड़ी बात सऊदी अरब और इजराइल, इन दोनों के बीच आखिर कौन सी बात हो रही है। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के जाने से पहले सऊदी अरब ने कहा जाता है यूएसए के सामने एक प्रस्ताव रखा कि वो इजराइल के साथ एक एकॉर्ड साइन कर सकते हैं, जैसा कि इजराइल ने यूएई के साथ किया है। उनकी शर्त क्या है जिसे बाइडेन को मानना है। अगर बाइडेन मानते हैं तो यहाँ पूरा का पूरा जियोपॉलिटिक्स बदल जाएगा और नहीं मानते हैं तो समस्या बढ़ेगी। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पहले तो स्क्रीन पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। ये रिपोर्ट बता रही है कि सऊदी अरब के तरफ से एक नियम लागू किया गया है और इस नियम ने मुस्लिम को अपसेट कर दिया है। कई मुस्लिम देश भी इस पे अपसेट हुए हैं। आखिर कौन सा नियम पास कर दिया जिसकी वजह से इतना ज्यादा बवाल मचा है। सऊदी अरब में जब से प्रिंस का शासन आया ना, तो बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। प्रिंस जिस हिसाब किताब में चल रहे हैं वैसा पहले कभी सऊदी अरब में नहीं हुआ था। सऊदी प्रिंस के आने के बाद औरतों को भी बहुत ज्यादा आजादी मिलनी शुरू हुई। ऐसा लग रहा है जैसे कि सऊदी प्रिंस कुछ अलग लेवल का सोच रहे हैं। और वो क्या सोच रहे हैं? सऊदी अरब ने इसी महीने शुरू हो रहे रमजान को लेकर कई गाइडलाइंस जारी किए हैं और सऊदी द्वारा जारी किया गया है गाइडलाइंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स इनके द्वारा जारी किया गया है और इस लेटर में उन्होंने सारी डिटेल दे दी है कि आने वाले महीने में किस तरीके से सऊदी में मनाया जाएगा रमजान। सऊदी के निर्देशों के अनुसार मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है और अब से अजान का लाइव प्रसारण भी नहीं होगा। इसके साथ ही मस्जिदों में इफ्तार की दावत करने पर रोक लगा दी गई है। सऊदी अरब की इस्लामिक मिनिस्ट्री ने रमजान पर पाबंदी से जुड़े 10 निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें रमजान के दौरान दावतों के लिए चंदा मांगने पर भी रोक लगाई गई है। सऊदी अरब में इस्लामी मामलों के मंत्री शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन अब्दुल अजीज अल शेख ने रमजान के मद्देनजर 10 पॉइंट वाली लिस्ट जारी की है। इसमें नमाज के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही रमजान के दौरान दावतें देने के लिए चंदा मांगने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब ये रमजान की दावतें मस्जिद के अंदर नहीं बल्कि बाहरी इलाकों में दी जाएगी और इन दावतों की जिम्मेदारी इमाम संभालेंगे। नए निर्देशों में ये कहा गया है कि रमजान के पूरे महीने मस्जिदों में इमाम की मौजूदगी जरूरी होगी। बहुत ज्यादा जरूरी होने पर ही उन्हें टीम मिल पाएगी। इसके साथ ही ये भी निर्देश दिया गया है कि इमामों को नमाज समय पर खत्म करनी होगी ताकि दूसरे नमाजियों को भी उचित समय मिले। मस्जिद के अंदर नमाज और इबादत करने वाले प्रदर्शन को प्रसारित करने के लिए फोटोग्राफी और कैमरे के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब जैसे ही सऊदी प्रिंस की तरफ से इस नियम को जारी किया गया है वैसे ही नाराजगी भी देखने को मिल रही है और सवाल ये हो रहा है कि दरअसल सऊदी प्रिंस करना क्या चाहते हैं, क्यों लोग इससे अपसेट हो रहे हैं। तो आपको बता दें, माना जा रहा है कि सऊदी अब ये चाह रहा है कि लोग अपनी सोच को सिर्फ धर्म तक सीमित न रखें। खैर कई लोग हैं जो इस वक्त विरोध में भी आ रहे हैं। अब ये तो सऊदी प्रिंस समझे कि किस तरीके से वो आने वाले समय में कल्चर को ले जाना चाहते हैं, लेकिन इनकी सोच काफी बड़ी है, ये जरूर है। हाल के दिनों में कुछ ऐसी चीजें और देखने को यूएई के किंग को देखा गया होली मनाते हुए। इस वीडियो में देख सकते
सकते हैं जो सोशल मीडिया में जो वीडियो सर्कुलेट हुए हैं उन वीडियो में ये चीजें दिख रही है। जहां पाकिस्तान जैसे देश में ये देखा जा रहा है कि ये होली खेलने वाले हिंदुओं के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, तो वही यूएई जैसे देश जो कि मुस्लिम देशों में सर्वमान्य देश है, यहाँ पर सद्भावना के साथ बाकी धर्मों को भी इजाजत दी जा रही है। न सिर्फ इतना बल्कि सबके साथ में मिलकर ये होली भी मना रहे हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर आप ये मैप देख रहे हैं। इस मैप में आपको सऊदी दिख रहा है, यूएई दिख रहा है और इजराइल दिख रहा है। दरअसल ये वो देश हैं जो कभी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे। यूएई में, सऊदी अरब में और इजराइल, इनके बीच तो बहुत गहरी वाली दुश्मनी, लेकिन ये दुश्मनी पिछली बार तब खत्म हो गई जब ट्रम्प ने इजराइल के साथ मिलकर यूएई के साथ एक अब्राहम अकॉर्ड साइन करवा दिया। अब्राहम अकॉर्ड साइन करने के बाद दोनों के बीच दोस्ताना रिश्ते बन गए, एम्बेसी वगैरह भी खुल गई और अब बातें होने लगी व्यापार की, टेक्नोलॉजी की। कहा जाता है कि उस वक्त सऊदी अरब और इजराइल के बीच भी बात हो रही थी, लेकिन ये बात हो रही थी पर्दे के पीछे, सामने में कुछ भी नहीं हो रहा था। पर अब काफी समय बाद जब ये देखा गया कि चाइना ने ईरान और सऊदी अरब के बीच में सुलह करा दी है, ईरान जिसे लेकर डरता था सऊदी, अब ये सुलह करके आपस में हमले बंद करेंगे, इस बात पर चर्चा हो रही है। चीन यहाँ मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। अमेरिका के अंदर छटपटाहट तो जरूर होगी कि मिडिल ईस्ट में अब चाइना घुस रहा है, इसलिए कहा जा रहा है, स्क्रीन पर जो देख रहे हैं आप आर्टिकल, इसके अनुसार अमेरिका को एक प्रस्ताव भेजा और अमेरिका को ये कहा कि आप इजराइल और हमारे बीच संबंध स्थापित करवा सकते हो, हम भी एक अकॉर्ड साइन करवा सकते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है, इस शर्त को मानोगे तो हम आगे बढ़ेंगे और खुलकर इजराइल के साथ हम राजनयिक संबंधों को स्थापित कर लेंगे। और वो शर्त क्या है? बाइडेन पहले ही बहुत ज्यादा रिश्तों को खराब कर चुके हैं सऊदी के साथ, तो शर्त क्या है? शर्त ये है कि आप हमें इजाजत दोगे और सिर्फ इजाजत नहीं, हमारी मदद भी करोगे सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाने के लिए। अब ये क्या चीज है? ये बम नहीं है, परमाणु बम नहीं है। वो चाह रहे हैं कि एनर्जी सेक्टर में, थर्मल पावर प्लांट टाइप के, स्पेस सेक्टर में जो न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल होता है उसको सेटअप करने में आप हमें मदद करो। अमेरिका के लिए टेंशन वाली बात बन गई है। इसलिए टेंशन वाली बात बन गई है क्योंकि अमेरिका ये सोच रहा है कि ये पहला कदम है, यहाँ से आगे परमाणु हथियार बनाना आसान हो जाता है। ऐसे में क्या किया जाए या नहीं किया जाए? नहीं मदद करेगा तो चाइना की एंट्री होगी और मदद करेगा तो भविष्य के लिए कुछ समस्याएं हो सकती। वैसे आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।